सिद्ध करे एक समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक रिलेशन डिफाइंड है, लिखा हुआ है ए बी जो है हमारा, अब ये तभी होगा जब ए बी जो है दोनों को घटाने पर सम होना चाहिए। ये जो हमारा लकीर खींचा हुआ है ऐसे और ऐसे ए माइनस बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मॉड। जैसे हम 6 घटा 8 करते हैं तो कितना होता है -2, जब इससे निकालेंगे तो 2 ही होगा हमारा। मॉड का मतलब यही होता है, माइनस में हो या प्लस में हो उसको प्लस कर देता है ये। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दोनों को घटाने पर वो सम होना चाहिए, लिखा हुआ है ये। और हमारा समुच्चय ए बराबर दिया हुआ, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है ये तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कर लेते हैं तुल्यता संबंध। फिर उसके बाद दूसरा एक चीज प्रमाणित करना है, तो उसको आगे देखेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम चले आते हैं स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य चेक करने के लिए बताए हैं, अगर ए में ए बी हमारा जो है समुच्चय है तो ए ए बी बी होना चाहिए। तो 1 से 6 तक है, 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए, फिर डॉट डॉट इसी तरह 6 6 होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट अगर आर में होगा तो हम बताएंगे कि यह जो है स्वतुल्य है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 1 ले लिए, तो यहाँ पर दोनों को घटाने पर क्या लिखा हुआ, सम होना चाहिए। दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 0, 0 क्या है सम संख्या है, फिर इसको भी घटाएंगे सम, इसको भी घटाएंगे सम। 0 तो सम है, सम संख्या किसको कहते हैं जिसमें 200 भाग लग जाए, 200 भाग लग रहा है इसमें, तो ये जो है हमारा क्या हो गया एक सम संख्या, अर्थात ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब हम चेक करते हैं, फिर ये स्वतुल्य हो गया हमारा। अब चेक करते हैं सम्मित, सम्मित चेक करते हैं। उसके लिए देखते हैं, सम्मित के लिए बताए थे 1 2 लेंगे हमारा, अगर ए बी लेते हैं तो बी होना चाहिए, 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 आना चाहिए, ये सम्मित का नियम है। तो हम यहाँ पर जो है कुछ ऐसा 2 लेंगे कि दोनों को घटाने पर सम आना चाहिए, और 2 संख्या इसी समुच्चय में से लेना है, ए बराबर 1 से 6 तक है, इसी 6 में से कोई 2 लेना है जिसको घटा करके सम आना चाहिए। जैसे 1 लेंगे 3 लेंगे, 1 3 लिख सकते हैं हम, 1 2 नहीं ले सकते, 1 2 को घटाने पर कितना आएगा 1, जो कि सम संख्या नहीं है। 1 3 ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, 1 6 ले सकते हैं। 1 3 ले लेंगे, इसको घटा करके मॉड से निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 सम संख्या है। 1 3 लेंगे तो क्या इसका उल्टा आ सकता है, इसका उल्टा 3 1 आ सकता है। इसका मतलब 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी 2 आएगा, और 2 2 से विभाज्य है, मतलब सम संख्या 2 है, तो ये भी एलिमेंट है। और कोई भी 2 ले लेते हैं, 6 में से 6 3 ले ले, सॉरी 6 4 ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 6 4 या 6 2 ले लो, 6 2 ले लिए, ये एलिमेंट इसको घटाएंगे तो 4 4 जो है सम संख्या है, और इसका उल्टा 2 6 करेंगे तो ये भी क्या, इसको घटाने पर -4, जो कि मॉड से निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 4 -4 होगा और ये 4 होगा, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, अर्थात ये जो है हमारा क्या हो जाएगा सम्मित हो जाएगा। सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब चेक करते हैं संक्रामक। अब संक्रामक चेक करते हैं यहाँ से, तो संक्रामक देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ए बी और बी सी लिखा हुआ है। ए बी और बी सी जो है आर में होगा तो ए सी आना चाहिए। हम मानते हैं एक संख्या ले लिए, 1 3 ले लिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया -2, और एक संख्या ले लिए हम, 2 की सम संख्या है इसलिए हम 1 3 ले लिए, 1 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इसको घटाएंगे तो -2, सम संख्या ये भी आया, तो हम ये दोनों ले लिए एक रिलेशन में, ये दोनों अवयव हो गया। हमको आना चाहिए क्या चीज, 1 और 5 आना चाहिए, ये होगा क्यों। अब देखते हैं, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना -4, -4 का मॉड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, जो कि 4 एक सम संख्या है। इसका मतलब हम समझ गए ये जो है आर में एक एलिमेंट होगा, अर्थात ये संक्रामक भी होगा। तो स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों हो गया, तो हम बोल देंगे यह जो है अतः, अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, ये लिख लिए। अब अगला प्रमाणित करना है कि यदि समुच्चय 1 3 5 होगा, यदि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होगा,
अगर इसका अवयव ले लेते हैं हम, अगर ये समुच्चय मान लेते हैं 1 3 5, तो क्या संभव हो सकता है ये? तो हो सकता है, क्योंकि इसको घटाएंगे, इसमें से कोई भी 2 लेकर के घटाएंगे तो वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। 1 में 3 घटाएंगे तो तब पर भी सम संख्या आएगा, 1 में 5 घटाएंगे तब पर भी, या 3 में 5 घटाएंगे फिर भी सम संख्या ही आएगा। तो ये भी हमारा नियम लागू करेगा। अगर ये समुच्चय लेंगे फिर भी हमको जो है ये तुल्यता संबंध होगा, ये नियम लागू होगा, एक दूसरे से संबंधित होगा। अगर फिर और लिखा हुआ है समुच्चय अगर 2 4 लेते हैं, अगर ये बराबर हम यहाँ पर 2 4 लेते हैं, तो क्या ये जो है इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है? हाँ, एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमको? 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 सम संख्या। इसका मतलब इसका भी जो है जितना भी अवयव है एक दूसरे से संबंधित है, इसका भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इसका भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। परंतु 1 3 5 एक समुच्चय हम ले लेते हैं, 1 3 5, 1 3 5 ले लिए, और इसका कोई भी अवयव 2 4 के साथ अवयव से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर 2 4 ले लेते हैं, 2 4 अलग अलग हम सेट ले लिए, इसका एक अवयव लेते हैं, एक इसका अवयव लेंगे, तो इसका घटाएंगे, 1 में 2 घटाएंगे -1, जो कि सम संख्या नहीं है। अगर 4 में हम 3 घटाएंगे फिर भी नहीं होगा। कोई भी एक इसमें से एक इसमें से लेंगे हम तो वो सम संख्या नहीं आएगा। तो इसलिए इसका अवयव जो है इसके अवयव से संबंधित नहीं है।